हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदिकाल में प्रमुख रूप से ये रहस्यमय जातियां थीं। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, ऋज, नाग आदि। ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। यक्षिणी को शिवजी की दासी भी कहा जाता है। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती थी और ये सभी मानवों को किसी न किसी रूप से मदद करती थी। देवताओं के बाद दिव्य शक्ति के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां हैं तो पिशाचिनियां नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं। यक्षिणियों को उपदेवी वर्ग प्राप्त है और उनमें भूत प्रेतों और पिशाचों जैसी वृत्तियां नहीं हैं। इसमें सहनशीलता बहुत है, पर इन्हें नाराज कर दिया जाए तो ये संपूर्ण विनाश कर देती हैं। इन्हें कोई भी तांत्रिक अथवा साधक भूत प्रेतों और जिनों की तरह वशीभूत नहीं कर सकता। आज के टाइम में सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उपासनाएं करते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताएं निवास करते हैं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक हमारे नजदीकी लोक में रहने वाली देवी देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लगातार एक ही दिशा और समय पर कोई मंत्र की साधना करते हैं तो उन तक तरंगे जल्दी ही पहुंच जाती हैं और इसी कारण से यक्ष, गंधर्व, अप्सरा की हुई साधनाएं जल्दी पूरी हो जाती हैं, क्योंकि इन सब के लोग हमारी पृथ्वी के सबसे पास में हैं। यक्षिणी कुबेर की परिचरिकाओं को कहा जाता है जो धन और समृद्धि की रक्षा करती हैं। हिंदू, बुद्ध और जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार यक्षिणी पौराणिक प्राणियां हैं। जहां यक्षिणी महिला रूह है, इनके प्रतिरूप पुरुष यक्ष होते हैं और दोनों ही धन और समृद्धि की रक्षा करते हैं। यक्षिणियों की मूर्तियां उत्तर भारत में कई मंदिरों में पाई जाती है। यक्षिणियों की मूर्ति न केवल मंदिर में मौजूद है बल्कि यक्षिणी और यक्ष की मूर्ति दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के प्रवेश द्वार पर भी मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रवेश द्वार पर इन मूर्तियों की स्थापना 1960 में की गई थी। इन देवताओं की पूजा बरसों से की जाती है। हालांकि हम इस बात को नहीं जानते कि इन देवी देवताओं की पूजा कब और कैसे की जाती है, लेकिन उत्तर भारत में इनकी कई पौराणिक मूर्तियां पाई जाती हैं। यक्षिणियों में ऊर्जा की अपार क्षमता होती है। वह प्रसन्न होने पर कुछ भी प्रदान कर सकती हैं। भौतिक सिद्ध व समृद्धि के लिए तथा अन्य अनेक समस्याओं के समाधान के निमित्त भी यक्षिणी साधना निश्चित रूप में फलदायी होती हैं। यक्षिणी को मंत्र साधना द्वारा जागृत पर बुलाया जाता है। यह कई प्रकार की इच्छाएं की पूर्ति करती हैं। यक्षिणी कई प्रकार की होती हैं और उनका महत्व भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने देव शक्ति को अपनाया था। जहाँ पर हमारी शक्ति सीमित है, वहीं हम देव शक्तियों की उपासना के माध्यम से उनमें शक्ति बल प्राप्त कर अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और यही प्रक्रिया तो तंत्र है। महासिद्धों ने हमेशा इस तथ्य पर सहमति ही व्यक्त की है कि मनुष्य को किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति दिलाने में तंत्र समर्थ है, लेकिन हमारी उपेक्षाओं के कारण तथा विविध ढोंग और स्वार्थ परस्तों के कारण यह विद्या धीरे धीरे लुप्त हो गई। अप्सराएं व यक्षिणी अत्यंत सुंदर और जवान होती हैं। उनको सुंदरता और शक्ति विरासत में मिली है। वह गुलाब का इत्र और चमेली आदि की गंध पसंद करती हैं। आपको उसके शरीर में बहुत प्रकार की खुशबू आती महसूस कर सकते हैं। यह गंध किसी भी पुरुष को आकर्षित कर सकती है। वह चुस्त कपड़े पहनने के साथ साथ अधिक गहने पहनना पसंद करती हैं। इनके खुले लंबे बाल होते हैं। वह हमेशा एक 16-17 साल की लड़की की तरह दिखती हैं। दरअसल वह बहुत ही सीधी होती हैं। वह हमेशा उसके साधक को समर्पित रहती हैं। वह साधक को कभी भी धोखा नहीं देती। यक्षिणी कोई राक्षसनी नहीं, अपितु यक्ष जाति की देवी हैं। यक्षिणी का नाम भले ही भयानक प्रतीत होता है, परंतु ये शीघ्र प्रसन्न होने वाली व अनेकों सिद्धियों की प्रदाता देवी हैं। यदि आस्था एवं विधि विधान पूर्वक इन्हें सिद्ध कर लिया जाए तो कामना पूर्ति में कोई संशय नहीं रहेगा। मनुष्य के सभी संकट, चाहे वह देहिक, देविक, भौतिक ही क्यों ना हो, श्रद्धा भाव से यक्षिणी को प्रसन्न कर दूर किए जा सकते हैं। यक्षिणी के विषय में ऐसी मान्यता भी है कि वह अपने
आराधक का संकट दूर करके उसकी सहायता अवश्य करती हैं। नियम अनुसार अनुष्ठान करके कोई भी व्यक्ति इनसे लाभान्वित हो सकता है, किंतु अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त तथा अपेक्षित विधि आवश्यक है। एक प्रचलित यक्षिणी कल्प के अनुसार प्रमुख यक्षिणियां देवी की संख्या 15 है। हालांकि 64 यक्षिणी हैं। कनकावती यक्षिणी, सुर सुंदरी यक्षिणी, रीति प्रिया यक्षिणी, नटी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, अनुरागिणी यक्षिणी, बिल्लव यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, पीपल यक्षिणी, वट यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, जया यक्षिणी, ये 64 मुख्य यक्षिणी देवियां। यक्षिणियां अत्यंत कम समय में ही भौतिक व आर्थिक रूप से अपेक्षित परिणाम देकर भौतिक सुख संसाधनों की सहजता प्रदान करती हैं। साथ ही साधक द्वारा उनकी शक्तियों का सही प्रयोग किए जाने पर आध्यात्म के मार्ग में ही सहायक होता है। यह सुडौल देहयष्ट आकर्षक चेहरा दिव्य आभा लिए हुए नाजुकता से भरी हुई हैं। देव योनि के समान सुंदर होने के कारण इससे भय की कोई कारण नहीं है। यक्षिणी की विशेषता है कि साधक उसे जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होती ही है, चाहे वह माँ का स्वरूप हो, चाहे वह बहन का या पत्नी का या प्रेमिका का। यह यक्षिणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि प्रदान करती हैं। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत प्रेतनी की तरह मानते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जिस तरह प्रमुख 33 देवता होते हैं, उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की ओर थीं, तो राक्षस, दानव आदि जातियां दैत्यों की ओर। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं, तो ये भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर आपको उचित मार्गदर्शन या फल देते हैं। यक्षिणी साधना भी देव साधना के समान ही सकारात्मक शक्ति प्रदान करने वाली है। आज के समय में बहुत से लोग यक्षिणी साधना को किसी चुड़ैल साधना या दैत्य प्रकृति की साधना के रूप में देखते हैं, किंतु यह पूर्ण रूप से असत्य है। केरल में यक्षिणी को महिला पिशाच के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अकेले यात्रा कर रहे यात्रियों का शिकार करती है। मान्यता है कि जो महिला अप्राकृतिक मृत्यु की वजह से कम उम्र में मर जाती है, यक्षिणी बन जाती है, जो कि गलत धारणा है। सौंदर्य क्या है? उत्तर कठिन है, क्योंकि यूं तो हम पर भी निर्भर करता है। सौंदर्य क्या है? उत्तर कठिन है, क्योंकि यूं तो हम पर भी निर्भर करता है कि हमारे लिए सौंदर्य का अर्थ क्या है, या सुंदरता की बात होते ही हमारा चिंतन किस तरफ जाता है। सामान्य व्यक्ति से पृथक एक साधक के विचार से सुंदरता का अर्थ ही पूर्णता होता है। तभी तो कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही शिव है। जीवन की विषम परिस्थितियों के गरल को पीकर भी परम शांति का अनुभव करता है, और ऐसा अनुभव जो कि आपका जीवन ही बन जाता है, वो सौंदर्य से परिपूर्ण ही हो जाता है। हम में से बहुत से साधक होंगे जिन्होंने पत्रिका में, किताबों में पढ़कर यक्षिणी या अप्सरा साधना की होगी, पर असफल साधकों की संख्या सफल साधकों से कहीं ज्यादा और बहुत ज्यादा ही होगी। ये जीवन में आने वाली धन की कमी को दूर करती हैं और किसी न किसी माध्यम से लॉटरी आदि के आकस्मिक धन को प्राप्त करती हैं। इससे घर का माहौल सुखमय हो जाता है। अगर पत्नी बहुत झगड़ेलू है, कलेश बना रहता है, ये साधना आपकी पत्नी के स्वभाव को एकदम बदल देगी और वो आपको समझने लगेगी, क्योंकि इन साधनाओं को गुप्त रहस्य कहा गया है। यक्षिणी तत्व आपकी पत्नी में समावेश कर जाती हैं और उसमें प्रेम, लज्जा और समर्पण जैसे गुण पैदा कर देती हैं और आपके घर के माहौल को एक नई शांति और ऊर्जा से भर देती हैं, क्योंकि यक्षिणी में लक्ष्मी और पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं। यह सौंदर्य के साथ साथ शांति का भी प्रतीक होती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी।